नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम सब श्री राम के जीवन और रामायण की कथाओं को सुनते हुए बड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। उन्हें जानकी कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं कि राजा जनक को वह धरती से प्राप्त हुई थीं जब वे यज्ञ के लिए हल जोत रहे थे। इसीलिए उन्हें भूमिजा या भूमिसुता, धरती की पुत्री भी कहा जाता है। लेकिन भारत की आध्यात्मिक भूमि कथाओं का एक विशाल सागर है। यहाँ एक ही महाकाव्य के कई अलग अलग संस्करण मिलते हैं, जो मुख्य कथा के साथ साथ कुछ ऐसे प्रसंग भी बताते हैं जो हमें चकित कर देते हैं। आज हम एक ऐसा ही सवाल उठाने जा रहे हैं जो सुनने में ही चौंकाने वाला है। क्या माता सीता का रावण से कोई रक्त संबंध था? क्या वे रावण की पुत्री थी? ये सवाल वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस से नहीं, बल्कि अद्भुत रामायण नामक एक ग्रंथ से उठता है। आज हम इसी ग्रंथ में वर्णित कथा का अन्वेषण करेंगे और जानेंगे कि यह अद्भुत प्रसंग क्या कहता है। अद्भुत रामायण को भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही रचित माना जाता है, लेकिन ये उनके मुख्य वाल्मीकि रामायण से अलग है। इस ग्रंथ में 27 सर्ग यानी कैंटो हैं और ये मुख्य रूप से माता सीता के महात्म्य और उनके दिव्य शक्तिशाली स्वरूप पर केंद्रित है। इसी ग्रंथ में सीता द्वारा महाकाली का रूप धारण कर सहस्त्रस्तंध रावण यानी 1000 सिर वाले रावण का वध करने की कथा भी मिलती है। और इसी ग्रंथ में माता सीता के जन्म का एक सर्वथा भिन्न विवरण दिया गया है। अद्भुत रामायण के अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है। बात उस समय की है जब रावण ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी और शिव जी से असीम शक्तियां प्राप्त कर ली थी। वो त्रिलोक का स्वामी बन बैठा था और उसका अहंकार चरम पर था। देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उसके आतंक से कांपते थे। अपनी शक्ति के मद में चूर रावण दंडकारण्य वन में पहुंचा, जहां महान ऋषि मुनि कठोर तपस्या में लीन थे। रावण ने उन तपस्वियों का उपहास उड़ाया और उनसे कर के रूप में उनका रक्त यानी खून मांगा। महान ऋषि जानते थे कि वे सीधे रावण से युद्ध नहीं कर सकते। सभी ऋषियों ने अपने योग बल से अपने शरीर से रक्त निकाला और उसे एक बड़े कलश घड़े में एकत्र किया। ये केवल रक्त नहीं था, ये उनकी तपस्या का तेज था। उस रक्त को एकत्र कर उन्होंने उसे अभिमंत्रित किया और एक भयंकर श्राप दिया। जिस रावण ने अपने बल के घमंड में हमसे ये रक्त मांगा है, यही रक्त उसके और उसके समस्त कुल के विनाश का कारण बनेगा। रावण के सैनिक उस रक्त से भरे कलश को लेकर लंका पहुंचे। रावण ने वो कलश अपनी पत्नी महारानी मंदोदरी को देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखे, ये अत्यंत शक्तिशाली विष है। मंदोदरी ने उस कलश को बिना खोले पूजा गृह में सुरक्षित रख दिया। समय बीतता गया। रावण का अत्याचार और उसका पराई स्त्रियों पर मोहित होने का स्वभाव बढ़ता ही गया। वो अनेक अप्सराओं और रानियों का हरण करके लंका ले आया था। अपने पति के इस आचरण से मंदोदरी अत्यंत दुखी और व्यथित रहने लगी। एक दिन रावण के व्यवहार से आहत होकर मंदोदरी ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। उसे उस कलश का ध्यान आया। मंदोदरी ने सोचा कि इस विष को पीकर वो अपने प्राण त्याग देगी। ये सोचकर वो उस कलश को एकांत में ले गई और उसका ढक्कन खोलकर उसमें भरा पूरा अभिमंत्रित रक्त पी गई। लेकिन हुआ कुछ और ही। ऋषियों के तपोबल से अभिमंत्रित वो रक्त विष नहीं, बल्कि एक जीवन का स्रोत बन गया। उसे पीते ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब मंदोदरी को इसका ज्ञान हुआ तो वो भय से कांप उठी। ये गर्भ रावण का नहीं था, बल्कि ये तो उन ऋषियों के श्राप का परिणाम था जो रावण के कुल का नाश करने के लिए जन्मा था। उन्हें डर था कि यदि रावण को इस संतान के बारे में पता चला तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। लोकलाज और रावण के भय से मंदोदरी ने ये बात किसी को नहीं बताई। जब प्रसव का समय आया तब वो गुप्त रूप से लंका से बहुत दूर एक तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र की भूमि, कुछ संस्करणों में मिथिला के पास की भूमि पर गईं। वहां उन्होंने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रखकर उस नवजात कन्या को एक संदूक या पेटी में बंद किया और उसे भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया। वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी।
इसके कई वर्षों बाद उसी भूमि पर मिथिला के राजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से एक महायज्ञ कर रहे थे। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब उनके हल का अगला सिरा, जिसे सीत कहते हैं, उसी संदूक से टकराया। भूमि खोदने पर वह संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक दिव्य कन्या जीवित और मुस्कुराती हुई मिली। राजा जनक निःसंतान थे। उन्होंने उस कन्या को ईश्वर का प्रसाद मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि वह सीत यानी हल के सिरे से टकराने पर मिली थी, इसलिए राजा जनक ने उनका नाम सीता रखा। तो अद्भुत रामायण की इस कथा के अनुसार माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से ऋषियों के अभिमंत्रित रक्त के प्रभाव से हुआ था। इस दृष्टिकोण से यह भी रावण को पिता माना जाए, क्योंकि उसी के कर्मों के कारण ये श्राप उत्पन्न हुआ था, तो माता सीता तकनीकी रूप से उसकी पुत्री हुईं। ये कथा एक अद्भुत विडंबना या आयरनी प्रस्तुत करती है। रावण ने जिन ऋषियों का रक्त मांगा, वही रक्त उसकी मृत्यु का कारण बनी संतान के जन्म का आधार बना। रावण ने जिस पुत्री को अनजाने में त्याग दिया, वह मिथिला की राजकुमारी बनी। और अंत में रावण अपनी ही विनाश के प्रति मोहित हुआ, उनका हरण किया और श्री राम के हाथों अपने पूरे कुल समेत मारा गया। हमारा सबसे प्रामाणिक और पूजनीय ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और जन जन में प्रचलित रामचरितमानस में माता सीता को स्पष्ट रूप से भूमिजा यानी धरती की पुत्री ही कहा गया है। उन्हें राजा जनक ने भूमि से प्राप्त किया था। उनका कोई लौकिक यानी सांसारिक माता पिता नहीं था। वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं, जो धरती पर अवतरित हुई थीं। अद्भुत रामायण की ये कथा शायद ये दर्शाने के लिए रची गई हो कि रावण का विनाश किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि स्वयं उसके अपने कर्मों ने, उसी के घर में जन्मे श्राप ने किया था। ये कथा सीता के महात्म्य को और भी गहरा कर देती है। भारतीय सनातन परंपरा में कथाओं की विविधता ही उसकी सुंदरता है। हर कथा एक नया दृष्टिकोण, एक नया दर्शन प्रस्तुत करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप अद्भुत रामायण के इस प्रसंग के बारे में पहले से जानते थे?